गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। हम लोग टेंस पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत हम लोग प्रेजेंट टेंस के चारों भाग अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन चारों को हम लोग पढ़ चुके। अब अगला टेंस हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल पास्ट भी कहते हैं। पास्ट अर्थात भूतकाल। सर्वप्रथम इसमें हम अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्यों को देखेंगे, उनका पहचान, अनुवाद के नियम और अनुवाद के क्रम। अफर्मेटिव सेंटेंस में निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। मेरी माताजी ने मुझे एक कहानी सुनाई। जंगल में एक शेर दहाड़ता था। छात्रों ने क्रिकेट का मैच जीत लिया। मेरे पिताजी गरीबों को कमीज बांटते थे। तो पहचान इनकी है हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, थे आते हों या अंतिम अक्षर पर आई, आ, ई, ए की मात्राएं अर्थात इनकी ध्वनि निकलती हो, इनकी मात्राएं आती हो, इनकी ध्वनि निकलती हो। अर्थात हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे या अंतिम अक्षर पर आ, ई, ए की मात्राएं आती हो, की ध्वनि निकलती हो। जैसा कि पहले हम वाक्य देखते हैं, मेरी माताजी ने मुझे एक कहानी सुनाई। यहाँ देखिए अंत में सुनाई, ई की मात्रा आई है। जंगल में एक शेर दहाड़ता था आया है अंत में। छात्रों ने क्रिकेट का मैच जीत लिया, अंत में आ की मात्रा आई है। यहाँ पे मेरे पिताजी गरीबों को कमीज बांटते थे, यहाँ थे आया है। तो आसान सी पहचान हो गई। हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, थे या अंतिम अक्षर पर आई, आ, ई, ए की मात्राएं आए। और कार्य का होने का मतलब बीते हुए समय का वर्णन हो, बीते हुए समय का जो है को व्यक्त किया गया हो। ऐसे को हम सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो इसका मेरी माताजी ने मुझे एक कहानी सुनाई, इसका अंग्रेजी अनुवाद बनाएंगे माई मदर टोल्ड मी अ स्टोरी। जंगल में एक शेर दहाड़ता था। द लायन रोर्ड इन द फॉरेस्ट। छात्रों ने क्रिकेट मैच जीत लिया। द स्टूडेंट्स वन द क्रिकेट मैच। मेरे पिताजी गरीबों को कमीज बांटते थे। माई फादर डिस्ट्रीब्यूटेड द शर्ट्स टू द बेगर्स। अनुवाद का नियम, सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ, चाहे वह सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, सभी के साथ क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे डू, डिड, डन, गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटेन। अर्थात इसमें सेकंड फॉर्म जिसे कहते हैं हम, वर्ब की 3 फॉर्म प्रमुख हैं, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पास्ट सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अनुवाद का क्रम, सर्वप्रथम सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद में अन्य कॉम्प्लीमेंट्स। अब निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। एक्सरसाइज दी गई है इसी नियम पर आधारित, जितना मैंने आपको बताया उसी नियम पर आधारित एक्सरसाइज दी गई है। कुल 8 वाक्य दिए गए हैं, इनका अंग्रेजी में अनुवाद करना है। मैं एक बार इसे बता देता हूँ, आप लोग इसको सुन करके, इसको समझ करके कॉपी में इसका अनुवाद बना भी लेंगे, लिख लेंगे। प्रधानाचार्य जी ने गरीब छात्रों को स्वेटर बांटे। बांटना का होता है डिस्ट्रीब्यूट। तो क्या हो जाएगा, प्रधानाचार्य जी ने, द प्रिंसिपल
distributed sweaters to the poor students. The principal distributed sweaters to the poor students. मैंने तुमसे धन उधार लिया। मैंने तुमसे धन उधार लिया। यहाँ देखिए या के अंत में या पे आ, मतलब या पे आ की मात्रा आई है, तो इसका मतलब है कि यह भूतकाल अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो बनाएंगे मैंने आई, उधार लिया बारो बारोड, तो आई बारोड मनी फ्रॉम यू। आई बारोड मनी फ्रॉम यू। वह रोजाना टहलने बगीचे में जाता था। वह रोजाना टहलने बगीचे में जाता था। ही, अब टहलने के लिए होता है वॉकिंग, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वॉक का वॉक्ड। ही वॉक्ड, ही वॉक्ड इन द गार्डन डेली, एवरी डे। ही वॉक्ड इन द गार्डन एवरी डे। मेरा भाई कल दिल्ली से आया। माई ब्रदर केम yesterday from Delhi. My brother came yesterday from Delhi. पुलिस रोजाना चोरों को पकड़ती थी। The police caught the thieves every day. The police caught thieves every day. या पकड़ने के लिए अरेस्ट भी हो सकता है, तो आप अरेस्ट भी लिख सकते हैं। द पुलिस अरेस्टेड थीव्स एवरी डे। मैंने रेडियो पर एक गाना सुना। आई हर्ड अ सॉन्ग ऑन रेडियो। आई हर्ड अ सॉन्ग ऑन रेडियो। जहाज आकाश में उड़ा। The plane flew, fly, flew, flown. The plane flew in the sky. उन्होंने यह पुस्तक पसंद की। उन्होंने यह पुस्तक पसंद की। They liked. They liked this book. They liked this book. अब यहाँ तक ही आप लोग अनुवाद करेंगे और इसको अनुवाद करने के बाद इसका फोटो खींच करके व्हाट्सएप करेंगे। थैंक यू।